एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब बिंदिया नाम की टुनी चिड़िया भी रहा करती थी। उसका एक बेटा चंदू चिड़ा था, वह भी उसी के साथ रहता था। चंदू चिड़े की नई नई शादी हुई थी तारा चिड़िया के साथ। तारा चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत ही बड़ी भक्त थी और यह बात चंदू चिड़ा और बिंदिया चिड़िया भी जानते थे। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बहू दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। एक दिन की बात है, तारा चिड़िया सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती है और फिर वह दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करके खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर बिंदिया चिड़िया आती है और कहने लगती है, अरे तारा बेटा, कभी आराम भी कर लिया करो, पूरा दिन काम ही करती रहती हो। तो क्या हुआ माँ, वैसे भी आपने ही तो अभी तक पूरा घर संभाला है। अब आप आराम कीजिए, दुर्गा माँ की कृपा से मैं सारा काम आराम से कर लेती हूँ। नहीं तारा बेटा, तुम थक गई होगी, सुबह से काम कर रही हो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगी सारा काम। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मेरे घर ऐसी भानिज्य बहू आई है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो। दुर्गा माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तारा चिड़िया अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक दिन की बात है, चंदू चिड़ा बाजार जाता है। तभी रास्ते में उसे कुछ शिकारी कोए घेर लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। चंदू चिड़ा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब यह बात तारा चिड़िया को पता लगती है तो तारा चिड़िया रोते हुए चंदू चिड़े को लेने आती है। चंदू चिड़े को घायल देखकर वह कहती है, ये क्या हो गया आपको? हे दुर्गा माँ, मैं तो आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर आपने ऐसे कैसे होने दिया? अब मैं क्या करूँ माँ? तारा चिड़िया रोते हुए अपने पति चंदू चिड़े को घर पर ले आती है। चंदू चिड़ा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। जब बिंदिया चिड़िया चंदू चिड़े को देखती है तो वह भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को? किसने मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी? ये सब शिकारी कौओं ने किया है माँ। मुझे छोटू तोता बताने आया था कि चंदू चिड़े पर शिकारी कौओं ने हमला कर दिया है, तब मैं उन्हें बचाने के लिए गई। हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। इतना कहकर बिंदिया चिड़िया डॉक्टर को बुलाने निकल जाती है और कुछ देर में बिंदिया चिड़िया डॉक्टर को ले आती है और डॉक्टर चंदू चिड़े की मरहम पट्टी कर देता है और उन दोनों से कहता है, ये काफी ज्यादा घायल हो गए हैं, इनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। फिर भी मैं इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तारा चिड़िया को कुछ दवाई दे देता है। यह सुनकर तारा चिड़िया बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। तभी बिंदिया चिड़िया तारा चिड़िया को समझाती है, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। यदि तुम ही ऐसा करोगी तो फिर मेरा क्या होगा? तुम ऐसा करो कि दुर्गा माँ से मदद मांगो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। यह सुनकर तारा चिड़िया दुखी होकर दुर्गा माँ के मंदिर में पहुँच जाती है और दुर्गा माँ से कहने लगती है, हे दुर्गा माँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति की हालत बहुत खराब है माँ, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, मेरी मदद कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ, आप मेरी मदद जरूर करोगी। तारा चिड़िया दुर्गा माँ से प्रार्थना कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी कबूतर आ जाती है और चिड़िया को रोता देख कहती है, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तारा चिड़िया रोते हुए पूरी घटना उस बूढ़ी कबूतर को सुना देती है। तभी तुम चिंता मत करो, दुर्गा माँ सबकी सुनती है। तुम ऐसा करो, 9 कन्याओं को भोजन करवाओ। तुम्हारे ऐसा करने पर दुर्गा माँ प्रसन्न होगी और तुम्हारे पति को जल्द ही ठीक कर देगी। ठीक है, यदि मेरा पति ठीक हो जाएगा तो मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगी और साथ ही साथ मेरे पति और मेरी सासू माँ को आपके पास लेकर आऊंगी। यह कहकर तारा चिड़िया घर पर वापस आ जाती है और चंदू चिड़े को दवाई देती है और साथ ही साथ उसकी खूब सेवा भी करती है। 2-3 दिन बाद चंदू चिड़े की हालत ठीक होने लगती है। तभी तारा चिड़िया बिंदिया चिड़िया से कहती है,
मुझे कन्याओं को भोजन कराना है, क्योंकि मैंने दुर्गा माँ से कहा था यदि मेरा पति ठीक हो जाएगा तो मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगी। ठीक है तारा बेटी, मैं कल ही कन्याओं को भोजन कराने के लिए ले आऊंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने पति को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया। अगले दिन बिंदिया चिड़िया कन्याओं को भोजन कराने के लिए ले आती है और तारा चिड़िया उन्हें भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद वह उन्हें कुछ उपहार भी देती है और घर भेज देती है। अब चंदू चिड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तारा चिड़िया की भक्ति से दुर्गा माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती है। कुछ दिन बाद चंदू चिड़ा एकदम ठीक हो जाता है। तभी तारा चिड़िया कहती है, मैंने दुर्गा माँ से मन्नत मांगी थी कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो हम सब लोग दुर्गा माँ के मंदिर चलेंगे। हाँ तारा, तुम सही कह रही हो। आज मैं तुम्हारी वजह से ही तो ठीक हो पाया हूँ। चलो हम तुम्हारे साथ दुर्गा माँ के मंदिर जरूर चलेंगे। इसके बाद तीनों दुर्गा माँ के मंदिर चले जाते हैं और दुर्गा माँ को धन्यवाद देते हैं। तभी बूढ़ी कबूतर भी वहाँ आ जाती है। मैंने कहा था ना कि दुर्गा माँ सबकी मदद करती है, वह किसी को निराश नहीं होने देती।